नमस्कार। मैं बलवंत कुमार पांडे और मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीरनगर के दनघटा थाना क्षेत्र में। और आपको बता दें कि हमारे साथ मौजूद हैं हड़िया माफी गांव की विश्वकर्मा और उनकी पत्नी। देख सकते हैं आप, इनका सर फटा हुआ है, साथ में इनका हाथ भी टूटा हुआ है कि चोट लगी है, मतलब इसमें भी पट्टी लगी है, सर पे पट्टी लगी है, पत्नी के इनके हाथ में पट्टी लगी है। क्या मामला है, इसके बारे में हम जानकारी रखेंगे और पूछेंगे कि पूरा क्या मामला है। क्या नाम पड़ेगा आपका? रामदरस विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हड़िया माफी के। पूरा क्या मामला है, शुरुआत से बताइएगा। सर, ये पूरा मामला जमीन से है। जमीन से विवाद था। जमीन के लिए कई बार पैमाइश हुआ, नब के क्लियर भी हो गया। हम उस पर निर्माण कर रहे थे। निर्माण को रोकने के लिए बगल के अमरावती देवी और उसके सहयोगी सब लोग आकर के निर्माण भी रोक दिए। उसके बाद उजाड़ भी दिए। हमको मारे पीटे, मेरे घर में घुस के मारे, मुझे भी मारे, मेरे पत्नी को भी मारे, मेरे बच्चों की भी मारे। उनके तमाम सहयोगी थे। ये सब मामला है सर यहाँ का। कब मारपीट हुई है? मारपीट 4/5/2000, जिस दिन जी गिनती था 4 तारीख को, उसमें समय लगभग 6 बजे के आसपास का समय था। उस दिन का ये घटना है। 4 जून को? 4 जून शाम 6 बजे? हाँ, 4-6 के शाम। तो किस बात को लेकर के शुरू हुआ ये बात? ये तो हम लोग बैठे थे वहाँ, मोबाइल में देख रहे थे। वहाँ कोई हम लोग कोई विवाद था नहीं। सामने से अमरावती देवी आई, डंडा लेकर चढ़ गई हम लोग के घर में। उसके बाद गाली गुप्ता देने लगी। उसके बाद वहाँ से लाठी डंडा चलाई, वो मारने लगी। अब हमारे घर में घुस गई। उसको हम लोग मजबूर को उसको भगाए, फिर भी वो फिर लाठी डंडा चला के वही पहले मारी। उसके बाद और लोग भी जुटे, वो लोग भी मारे। इसमें लाठी डंडा चला, कुछ उन लोगों को लगा, कुछ हम लोगों को लगा। इस बात की जब सूचना हमने थाने दिया, सच्चे साहब को दिया, फिर चौकी दिया, तो चौकी से दौड़ करके बीच बचाव के लिए वहाँ के मैं क्षेत्र के जो रहने वाले हैं का पुलिस, जिनका नाम है लोकेश जी, वहाँ के हल्का मतलब सिपाही हैं, उन्होंने दौड़ कर आए 10 मिनट के अंदर। तो हम लोगों को जान बचा। मौके पर आए तब हम लोगों को जान बचा। ये लोग घर में घुस के हमारा घर भी तोड़ दिए, सब सामान तोड़ दिए, हौदी उखाड़ दिए, चूल्हे वगैरह सब तोड़ फोड़ दिए। तो बहुत प्रताड़ित किए, मारे पीटे। जबकि वहाँ लोग बहुत तमाशा देखने वाले थे, कोई कुछ नहीं बताया। चौकी इंचार्ज आने के बाद तब जाके चौकी की पुलिस जब आई, जब जाके मामला थोड़ा शांत हुआ, फिर हम लोग थाने पर आए। थाने पर आने के बाद यहाँ पे चौकी इंचार्ज साहब बैठे थे। तो हमने चौकी इंचार्ज साहब को एप्लीकेशन दिया। हमने कहा सर ये मामला है। उन्होंने हमसे कह दिया कि अब आज का आपका मेडिकल नहीं हो पाएगा, आप कल सुबह आइएगा और आप निश्चित रहिए कल आपका मुकदमा हो जाएगा। फिर हम लोगों को बोले किसी जा करके पहले प्राथमिक उपचार हो सकता है। फिर प्राथमिक उपचार के लिए हम लोग कहीं भी करा लीजिए। तो हम लोग मलौली चले गए। फिर मलौली जा करके हम लोग प्राथमिक उपचार करा के हम लोग घर आए। फिर सुबह जब हम लोग फिर थाने पाए, तब चौकी इंचार्ज साहब बोले कि सर हमारा मुकदमा क्या होगा। उन्होंने कहा आपका मुकदमा लिखा गया। हमने कहा नहीं सर, आप सुबह बुलाए थे तो मैं सुबह आया हूँ। उन्होंने कहा मैं सच्चे थोड़ी हूँ कि मैं मुकदमा लिखूंगा। हमने कहा आप ही तो कहे थे, कल आप सच्चे बन रहे थे, आवाज आप कह रहे हैं मैं सच्चे नहीं हूँ। कहना तुम बहुत नेतागिरी बनते, तुम्हारे मैं नेतागिरी 24 से 48 घंटे में निकाल दूंगा। हमने कहा ठीक है सर। यह बात उन्होंने हमको धमकी दे करके कहा। ये सारा मामला में हमारे यहाँ जो वर्तमान प्रधान है, जिसका नाम हयात मोहम्मद सनाब मोहम्मद अमीन है, ये हमसे पुरानी चुनावी रंजिश रखता है। इसके खिलाफ मैंने जनसूचना लगा रखा है। हमने जनसूचना मांगा, जिस बात को लेकर के ये प्रधान अगले पक्ष से विवाद करवा रहा है कि किसी तरह से इनको मारा पीटा जाए, पूरा सहयोग कर रहा है, सारा खर्चा वही दे रहा है। यहाँ तक मेरे सुनने में आया है कि तुम लोग विवाद करो, जितना खर्चा लगेगा, सोर्स लगेगा मैं लगाऊंगा, पैसा मैं लगाऊंगा। इसी बात को लेकर के प्रधान हमारे पर हमला करा रहा है। उसमें संदिग्ध है, हमको लग रहा है कि चौकी इंचार्ज की इसमें 100% भूमिका है, क्योंकि इसके पहले भी विवाद था। हमने कई बार फ़ोन किया, चौकी इंचार्ज नहीं गए। लेकिन उस दिन उस चौकी के हल्का इंचार्ज जो है, मतलब लोकेश जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि अगर मौके पर न आए होते शायद हम लोग आज जीवित न रहते। इसमें सारी भूमिका चौकी इंचार्ज और ग्राम प्रधान वर्तमान हयात मोहम्मद सनाब मोहम्मद अमीन का है जी। तो इससे पहले जो विवाद हुआ था,
तो आपने चौकी पर प्रार्थना पत्र दिया था? इसके पहले विवाद था, थाने पे, चौकी पे, कमिश्नर किए, डीएम किए, मुख्यमंत्री तक सबके पास हमने दिया था, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। पुलिस बार बार यही कहती थी कि आप लोग यथास्थिति बनाए रखे, हमने यथास्थिति बना के भी रखा था, फिर कोई निर्माण भी नहीं कर रहा था। लेकिन इन लोगों की मनसा खराब था, प्रधान ने उनको ललकार करके हम लोगों ऊपर हमला करवाया। प्रधान की सब साजिश से सब हो रहा, आज भी प्रधान उसका खुल के साथ दे रहा। हम लोग थाने पर मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, उनका मुकदमा हो गया। आज हम लोग कप्तान साहब से मिले हैं, कप्तान साहब ने हम लोगों को देखा है, हमने उनको एप्लीकेशन दिया। कप्तान साहब ने हमको आश्वासन दिया कि आप लोग जाइए और आप लोगों की निष्पक्ष जांच करके आपको मुकदमा आपका पंजीकृत किया जाएगा। उन्होंने सीओ क्षेत्राधिकारी को अवगत कराया है। फिर एसपी साहब से हमारे आश्वासन दिया कि आपको न्याय मिलेगा, आपको कल बुलाया जाएगा, आप चले जाइएगा, आपका जांच होगा और मेडिकल हो जाएगा, मुकदमा कल पंजीकृत हो जाएगा। तो कितने दिन से दौड़ रहे हैं आप? ये 3 दिन से मैं दौड़ रहा हूँ। 4 तारीख से घटना है, 4, 5, 6, आज 3 दिन से मैं दौड़ रहा हूँ। मैं खाना नहीं खाया हूँ, रात कहाँ बिताता हूँ, डर के नाते लोग हमारे घर पे रात दिन चढ़ जा रहे हैं। मैं भागे भागे फिर रहा हूँ, ये हमारी स्थिति है। जबकि मैं संगठन का विश्व हिंदू महासंघ का जिला मंत्री हूँ। मैं संगठन का पदाधिकारी होने के बावजूद हमारी पुलिस नहीं सुन रही है, तो आम जनमानस की पुलिस कैसे सुनेगी? इसका साफ 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 मतलब है कि पुलिस और प्रधान सब मिले हुए हैं। हमारे साथ कभी भी कोई भी घटना घट सकती है, इसका जिम्मेदार चौकी इंचार्ज पौली और हयात मोहम्मद होंगे। चौकी इंचार्ज पौली और हयात मोहम्मद होंगे। तो ये जो आपकी ज़मीन है, कैसी ज़मीन है? ये हमारी ज़मीन, हमारा ज़मीन, हम इसमें हैं। उसका दस्तावेज जिनका है, हमारा अपना राजस्व का मामला, राजस्व आएगा जांच करेगा, हम उसको अपना दस्तावेज दिखाएंगे। वहाँ ज़मीन का कोई मामला नहीं है। ज़मीन का मामला तुम लोगों को राजस्व के पास जाना चाहिए। राजस्व आएगी, हमसे पूछेगी, उनके पूछेगी, वो मामला क्लियर हो जाएगा। वहाँ मारपीट करने की कोई औचित्य ही नहीं बनता है। लेकिन ये ग्राम प्रधान हयात मोहम्मद चढ़ा चढ़ा करके सारा विवाद करवा रहा है, हम लोगों की हत्या करा देगा ये। देखिए, ये हमारे साथ रहे रामदरस विश्वकर्मा जी। इन्होंने कहा कि कभी भी हमारे साथ कोई अनहोनी हो सकती है, क्योंकि ये मामला जमीन को लेकर के शुरू तो हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं चुनावी रंजिश व यह भी कहा जा सकता है कि चुनावी रंजिश के साथ साथ आपसी बदले का भाव, जमीन हड़पने की नीयत से लोग इन पर हमला कर रहे हैं, जिससे ये पति पत्नी, कितने लोग घायल हैं आपके घर में? हम और हमारी पत्नी और 2 बच्चे और तमाम लोगों को चोट लगा, क्योंकि वो लोग ईंटा डंडा पाथर चला रहे थे। वो लोग 7-8 लोग थे, मौके पे 5-6 लोग थे, बाकी सब सहयोगी थे, लेकिन मौके 5 लोग थे, जिसमें महेश पुत्र कैलाश, मंती देवी राजेश, अमरावती देवी भोला सना राम समूज, अन्य लोग इसमें मौजूद थे मौके पे। अच्छा। जिनके खिलाफ हमने एसएसपी साहब महोदय को तहरीर में भी दे दिया हूँ। तहरीर उन्होंने कहा ठीक है, जांच होगा, जांच के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो अब तक लिखा क्यों नहीं है? अब तक लिखा नहीं गया। ये प्रशासन के क्या लापरवाही है, प्रशासन का क्या मिलीभगत है, वो प्रशासन जाने। हमने हर प्रयास किया, उन्होंने कहा, हमने जो कहा, जब भी बुलाया, जब भी मैं थाने पे आया, उसके बावजूद भी नहीं लिखा जा रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोगों की कभी भी हत्या हो सकती है। तो ये रामदरस विश्वकर्मा जी हैं, जिन्होंने अपनी हत्या की आशंका जताई है और विपक्षियों के ऊपर आरोप लगाया है कि ये जो है तरह तरह के षड्यंत्र रच करके इनको मारने पीटने का काम कर रहे हैं। और आपको बताएं कि कुछ दिन पहले ही ये ज़मीनी विवाद शुरू हुआ, और जब मौके पर देखा गया तो इनकी ज़मीन पर एक कब्जा कर रहे थे, ये अपना दीवार खड़ा कर रहे थे। उस समय कोई विवाद नहीं था, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो विवाद शुरू होता है और धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ जाता है कि इन लोगों की हालत देख सकते हैं। यदि यही हाथ जो कटा है, जो हाथ टूटा है, जो सर फटा है, कहीं गलत जगह लग जाता तो कोई न कोई धराशायी हो जाता और दूसरा पक्ष पर कड़ी कार्रवाई पुलिस करने को मजबूर हो जाती। आपको बता दें, क्षेत्र में ऐसी तमाम घटनाएं घट रही हैं, जिसको लेकर के पुलिस पूरी तरह से अपनी शून्यता दिखा रही है। और आपको बताएं कि यदि इसी तरह से रहा तो कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। क्या दनघटा पुलिस किसी बड़ी घटना के इंतजार में बैठी है,
या मामले को निपटारा कराना चाहती है। बने रहिए हमारे साथ, फिर किसी मोड़ पर मिलते हैं किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।